अस्सलाम वालेकुम क्लास 7। हमारे पास आज चैप्टर है 6, चैप्टर नंबर 6 मुसव्विरी चैप्टर है। ठीक है, पेज नंबर 33 पे है। हर इंसान में दुख सुख ख्याल ख्वाहिशों जज्बा एहसास थियन था। हर इंसान में दुख सुख ख्याल ख्वाहिशात जज्बे और एहसासात होते हैं। वो वही ख्याल बेअन ताईं पहुँचाइण लाइ आम तौर बोलिया जो सहारो वठंदो आहे। वो इन्हीं जज्बे और एहसासात का ख्याल दूसरों तक पहुँचाने का जो सहारा लेता है वो बोली का सहारा लेता है। मुसव्विरी बा एक किस्म जी बोली आहे। मुसव्विरी भी एक किस्म की ज़ुबान है जेका आम तौर लिखे वेंदड़ बोलिया खां वधीक सगारी होंदी आहे, जो कि आम तौर पर बोले जाने वाली जो ज़बान है उससे ज़्यादा आसान होती है। सादन लफ्ज़न में ऐं खड़े चाहिए ता जहिड़ी रीत रेडियो खां पोइ टेलीविज़न इतलाआत जो तरक्की याफ्ता ज़रियो आहे। सादे लफ्ज़ों में हम ये कहेंगे या ये कहना चाहिए कि जैसे रेडियो है उससे ज़्यादा अच्छा मौसर जो है वो इतलाआत का ज़रिया जो बना है वो टेलीविज़न बना है और तरक्की याफ्ता ज़रिया बना है। असां मां हर एक टेलीविज़न के रेडियो जी भेट वधीक पसंद करे थो। हम सब में से हर कोई, तकरीबन हर कोई टेलीविज़न को रेडियो के मुकाबले में ज़्यादा पसंद करता है। क्यों बेटा, ऐसा क्यों है? क्योंकि रेडियो पे हम सिर्फ सुन सकते हैं, ठीक है ना, लेकिन टीवी पे हम लोग बराह रास्त देख भी सकते हैं। अब जब एक बंदा सामने है और वो हमें दिखाई भी दे रहा है और वो बात हम देख रहे हैं, सुन भी रहे हैं, तो वो हमें ज़्यादा समझ में आती है। जबकि रेडियो पे हम सिर्फ सुन सकते हैं, तो इसीलिए जो इतलाआत का ज़रिया जो है वो ज़्यादा तरक्की याफ्ता बना, वो टेलीविज़न का बना रेडियो से ज़्यादा। ठीक है, तेड़ी रीत मुसव्विरी बा आम लिखणीअ खां वधीक पसंद कई वञे थी। इसी तरह मुसव्विरी भी आम लिखाई से या आम तहरीर से ज़्यादा पसंद की गई है। अब एक चीज़ लिखी हुई है लेकिन एक चीज़ जो है हमने ड्रॉ की हुई है तो वो ज़्यादा पसंद की जाएगी। जैसे मैं यहाँ लिख दूँ कि मैं जो हूँ बाग में गई, लेकिन एक तरफ मैं पूरे बाग को ड्रॉ करके पिक्चर बना के मैं आपको दिखाऊं, जैसे इसमें गांव का मंजर है। अब मैं गांव को लिख दूं, गांव ऐसा था ऐसा था ऐसा था, लेकिन अगर मैं पिक्चर आपको दिखाऊं कि ऐसा था, वो आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा, आप ज़्यादा इसको पसंद करोगे। सही है। जिधन लिखण पढ़ण जो रिवाज घट होंदो हो, मुख्तलिफ़ बोलियन जो सूरत हुयूं तैयार ना थियूं हुयूं। जब लिखने पढ़ने का रिवाज कम था तो मुख्तलिफ़ ज़बानें जो है वो उनके जो अल्फ़ाबेट थे, रस्मुल ख़त थे, वो तैयार नहीं हुए थे। तॾहिं माण्हू हिक ॿिए सां पंहिंजा ख़्याल जज्बा एहसास मुसव्विरी ज़रिए वठंदा हुआ। तब लोग एक दूसरे को अपने ख़यालात, अपने जज्बात, अपने एहसासात मुसव्विरी के ज़रिए ट्रांसफ़र करते थे। असांखे मुंहिंजे दड़े ऐं सिंधो तहज़ीब में काफ़ी पत्थर टुकर ऐं हॾा मिलिया आहिनि जिन ते ॾिखनि सिखनि ऐं ॿियनि जज़्बनि जा मंज़र छटियल आहे। हमें मुंहिंजो दड़ों की जो तहज़ीब है, सिंधी तहज़ीब है, उसमें कुछ ऐसी तहरीरें, पत्थर, ईंटें और हड्डियाँ मिली हैं जिन पर उन लोगों के हालात और जज्बात के मनाजिर नक्श हैं। हाणोके ज़माने में माण्हू पंहिंजी ज़िंदगी जा मुख़्तलिफ़ लम्हा सकाफ़त, तहज़ीब ऐं अक़ीदा ड्राइंग ऐं पेंटिंग जी सूरत में महफूज़ कंदा आहिनि। आज के दौर में, यानी कि आज के ज़माने में लोग अपनी ज़िंदगी की मुख्तलिफ़ लम्हात, सकाफ़त, तहज़ीब, अकायद यानी कि अक़ीदे सब ड्राइंग और पेंटिंग्स के ज़रिए महफूज करते हैं। इन करण सां कौमन के हिक ॿिए जे सकाफ़त, अक़ीदनि, एहसासनि ऐं रहण सहण जे तरीक़नि जो पतो पवे थो। ऐसा करने से कौमों को एक दूसरे की सकाफ़त, अक़ीदे, एहसास और रहना सहना जो होता है उसके तरीक़े का पता चलता है। जिधन कौमों हिक ॿिए जे एहसासनि, अक़ीदनि, सकाफ़त, हथ जे हुनर ऐं रहणी कहणी जे तरीक़नि खां वाक़िफ़ थींदियूं आहिनि।
जिस तरह कौमें एक दूसरे के एहसास, अक़ीदे, सकाफ़त, हाथ के हुनर और रहने सहने के तरीक़ों से वाकिफ़ होते हैं, तिथे नहीं हिक ॿिए जो अदब एहतराम करण लगंदियूं आहिनि, तब ही वो एक दूसरे का एहतराम करने लगती हैं। जैसे हमारे मज़हब के बारे में जब कोई नॉलेज रखेगा तभी वो हमारा एहतराम करेगा, हमारे मज़हब का एहतराम करेगा। जब एक जानता ही नहीं होगा, जैसे हम अपने बच्चे को हमारे मज़हब के बारे में या हमारे अक़ीदे के बारे में जब सही से बताएंगे ही नहीं, गाइड ही नहीं करेंगे, तो वो कैसे एहतराम करेगा। तो जब हमारे तरीक़ों को, हमारे रहने सहने को जानता है, पहचानने लगता है, तभी वो एहतराम करने लगता है। हाणे असां जे स्कूलन जे निसाब में ड्राइंग जो मज़मून दाखिला है। अब मौजूदा दौर में हमारे स्कूलों में निसाब में यानी कि जो सिलेबस होता है उसमें ड्राइंग का मज़मून भी दाखिल किया गया है। यूनिवर्सिटियों को हुन मज़मून में आला डिग्रियन लाए दाखिलों ॾिनियूं आहिनि। यूनिवर्सिटियाँ भी इस मज़मून में अब आला डिग्रियाँ देने लग गई हैं, दाखिले देने लग गई हैं। छाकाणि त ड्राइंग, पेंटिंग ऐं ख़ाकनि जी तैयारी असां ॿार पंहिंजे सोचनि, वीचारनि ऐं ख़्यालनि जो इज़हार बेहतर नमूने कंदा आहिनि। क्योंकि ड्राइंग और पेंटिंग और जो खाके तैयार किए जाते हैं उनके ज़रिए बच्चे अपनी सोचों का और अपने जज्बात का, एहसासात का, ख़यालात का इज़हार बेहतर अंदाज में कर सकते हैं। हूअ शयुनि ऐं वाक़िअनि जी असल हक़ीक़त जे सियाणप करे सघंदा आहिनि। वो चीज़ों को, वाक़यात को या उनके बारे में जो असल हकीकत है उसको पहचान सकते हैं। ॿारनि में मुशाहिदो करण जी सलाहियत उड़ वठंदी आहे। इस तरह बच्चों में मुशाहिदा करने की सलाहियत भी उजागर होती है। मुसव्विरी जो अमल ॿारनि जी शख्सियत साज़ी में पुण अहम किरदार अदा करे थो। मुसव्विरी का अमल बच्चों की शख्सियत साज़ी में अहम किरदार अदा करता है। बेहतरीन ड्राइंग ऐं पेंटिंग तैयार करण करे फ़र्द के फ़ख्र ऐं ख़ुशी महसूस थिए थी। बेहतरीन अगर कोई ड्राइंग और पेंटिंग तैयार करते हैं तो वो अपने ऊपर फ़ख्र महसूस करते हैं और ख़ुशी महसूस करते हैं। अब जैसे मिसाल के तौर पर आपने ड्राइंग बनाई क्लास में और सब ने आपको अप्रिशिएट किया, आपकी तारीफ़ की, तो अब आप क्या होगे, खुश होगे, फ़ख्र महसूस करोगे कि टीचर ने मेरी सबके सामने तारीफ़ की, मेरी ड्राइंग सबको पसंद आई। फिर आप घर जाके भी खुशी खुशी बताओगे, अपने ऊपर फ़ख्र महसूस करोगे कि मैंने जब ड्राइंग बनाई थी वो मिस ने जो है वो चार्ट जो था वो उसको क्लास में लगाया, सब मेरी तारीफ़ कर रहे थे, टीचर मुझे पसंद कर रही थी, मेरी ड्राइंग उन्हें अच्छी लगी। तो इसी तरह जब हम ड्राइंग अच्छी सी बनाते हैं तो हमें खुशी महसूस होती है, अपने ऊपर जो जिस बंदे की भी तारीफ़ होती है वो फ़ख्र महसूस करने लगता है। खेस अजायन ख़यालन ऐ एहसास कमतरी का निजात मिली थी। उसको अपने ख़यालात जो है वो जो उजागर करता है सबके सामने, वो एक तो ये करने का जो है उसको फ़ायदा होता है कि वो अपनी सलाहियत को सबके सामने उजागर कर सकता है। दूसरा क्या होता है कि वो जो एहसास कमतरी का, अगर फ़र्ज़ करेंगे एहसास कमतरी का शिकार होता है कि उसको टेस्ट में नंबर कम मिलते हैं या उसकी तारीफ़ ज़्यादा नहीं होती, तो उससे उसको निजात मिलती है। क्यों? क्योंकि ड्राइंग अच्छी बनाने की वजह से उसकी क्लास में तारीफ़ हुई होती है। हो पाण खे बा सलाहियत ऐं बावकार फ़र्द समझण सां गॾु मुआशरे लाइ कारामत पुण समझे थो। वो अपने आप को बासलाहियत और बावकार फ़र्द समझने लगता है और उसके साथ साथ मुआशरे के लिए अपने आप को कारामत भी समझने लगता है। वो समझता है, बच्चा या जो भी फ़र्द है वो समझता है कि हाँ मैं भी कारामद हूँ, मैं भी जो हूँ मैं बासलाहियत हूँ, बावकार हूँ, मेरे पास भी सलाहियत है कि मैं सबसे अच्छी ड्राइंग बना सकता हूँ। वही गुण फ़र्द जी शख्सियत साज़ी लाए बेहद अहम है। यही जो गुण है, गुण मतलब फ़ायदे की बात या गुण कह लें आप, अच्छाइयाँ, ये फ़र्द की शख्सियत साज़ी यानी कि शख्सियत बावकार इंसान को बनाने में बेहद अहम है। असी अखबारनि ऐं रिसालनि में रोज़मर्रा जे वाक़िअनि बाबति कार्टून पिण ॾिसंदा आहियूं। हम अखबारों और रिसालों में रोज़मर्रा के वाक़यात के बारे में कार्टून्स भी देखते हैं।
वही सब मुसव्विरी जो नमूनो आहिनि, ये सब मुसव्विरी का ही नमूना है, जिनमें मुशाहिदो कंदड़ वाक़िअनि ऐं शयुनि बाबति जे एहसासनि खे दुनिया उगायन पेश करे थो, जिसमें मुशाहिदा करना, जो मुशाहिदा कर रहे होते हैं, जो वाक़यात देख रहे होते हैं, जो चीज़ों के बारे में हम पढ़ रहे होते हैं, वो सब चीज़ों के बारे में अपने एहसासात को दुनिया के सामने हम पेश कर सकते हैं। बार बार कार्टूनन वसीले ॿुधायल ॻाल्हियूं वधीक पसंद कंदा आहिनि। बच्चे भी जो कार्टून्स वगैरह होते हैं वो ज़्यादा पसंद करते हैं, इसीलिए क्योंकि वो जो ड्राइंग होती है वो थोड़ा अट्रैक्ट करती है बच्चों को, तो इसीलिए बच्चे ज़्यादातर जो है वो कार्टून पसंद करते हैं। किताबन में तस्वीरूं ऐं मंज़र ॾियण जो मक़सद ॿारनि में तालीम हासिल करण लाइ चाह पैदा करण होंदो आहे। अब अगर आप देखते हैं कि आपकी बुक्स में तस्वीरें वगैरह होती हैं, जैसे चैप्टर में आप इधर देखें, आपको एक पिक्चर दी हुई है ड्रॉ करके, इसी तरह आप कोई भी सब्जेक्ट ले लें, SST ले लें, इंग्लिश ले लें, साइंस ले लें, तो कंप्यूटर ले लें, हर सब्जेक्ट में आप देखते हैं आपका जो चैप्टर होता है उसमें पिक्चर ज़रूर वो लोग जो है वो बना के बुक्स में देते हैं। इसका क्या मकसद होता है? इसका मकसद यही होता है कि बच्चों में तालीम हासिल करने की चाहत पैदा हो। क्यों? क्योंकि तस्वीर बच्चों को क्या बड़ों को भी अट्रैक्ट करती है अपनी तरफ ना। तो जो चीज़ हमें देखने में अच्छी लगती है तो हम जल्दी से चाहते हैं हम ये चैप्टर को पढ़ें, ताकि हमें पता चले ये पिक्चर क्यों बनी हुई है, इसमें इस चैप्टर में ऐसा क्या कहा गया है, तो वो हम पूरा जो है पढ़ते हैं, खुशी से दिलचस्पी के साथ सुनते हैं, समझते हैं उसे। इन करे तालीम हासिल करण में बा मुसव्विरी जो अहम किरदार लिखियो वञे थो। इस वजह से तालीम हासिल करने में भी मुसव्विरी अहम किरदार अदा कर रही है, या लिखा जाता है कि तालीम हासिल करने में मुसव्विरी एक अहम जज्बा पैदा करती है बच्चों के अंदर, और एक अहम किरदार अदा करती है मुसव्विरी। तो बेटा ये हमारा चैप्टर वाइंड अप हो गया है। इसके अल्फाज मायने हैं, इसके सवाल जवाब हैं, उर्दू में तर्जुमे करने हैं, और इसके अलावा इसके MCQs हैं। ये तमाम जो आपका चैप्टर का काम है ये हमने PDF में आप लोगों को सेंड कर दिया है, और आप लोगों ने उसको एक हफ्ते के अंदर कॉपी के अंदर लिखने के बाद पूरे काम को यहाँ पर लाकर हमें चेक करवाना है। चेकिंग जो है वो एक हफ्ते के अंदर कंप्लीट जो है वो आपने हमें पहुँचा देना है करने के लिए। ठीक है, थैंक यू।